वैल्यूएशन, बहुत ध्यान से चलना। स्टॉक वैल्यूएशन, प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हर, देखो भैया किसी भी चीज को ना अकाउंट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब स्टॉक को वैल्यूट किस दाम पर करें, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जो बेस्ट तरीका है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, क्या है भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एएस को स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा है? AS2। ए बोले तो अकाउंटिंग, एस बोले तो स्टैंडर्ड। AS2 के अंडर हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना कनन, करें बहन? यस सर। सो प्यारे दोस्तों लेट्स स्टार्ट द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आओ जी इसी के अंदर आगे चलते हैं। थोड़ा मैं आपसे चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेशन करो। काफ़ी चीज़ें मैंने 12th में भी इसके बारे में बताई थी, लेकिन यहाँ अल्टीमेट एडवांस लेवल आएगा तो सब पार्टिसिपेट करना, सब ध्यान से चलना। चलो जी, मैं चला आगे प्यारे दोस्तों। पहले सबसे पहले हमारे पास, चलो मैं इसको हटाता हूँ। प्यारे दोस्तों स्टॉक कितने तरीके का होता है, कोई बता सकता है? कौन कौन से तरीके के स्टॉक होते हैं? आप जानकार हो तो बताओ ना। मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, देव तीन एक, तरीके हाँ कौन कौन से? के, वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ शाबाश। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, बहुत बढ़िया। फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। भैया मेजोरिटी तौर पे तीन होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। पर इतना ही नहीं, और भी ज़्यादा तरीके के स्टॉक होते हैं। प्यारे दोस्तों मैं एक स्लाइड ले आया, इसको जरा देखना। प्यारे दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स के पास ज़्यादा स्टॉक होता है, ट्रेडर्स के पास कम होता है। ट्रेडर के पास तो एक ही माल होता है जो वो अपनी दुकान पे रखता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग गुड्स, बस। मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारा होता है। आप सबने पहले बोला कच्चा माल भैया खरीद के रखता है, बिल्कुल रखता है, खरीद के गोडाउन भर के, ताकि स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल ना हो। फिर प्यारे दोस्तों सेमी फिनिश्ड गुड्स को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी हम सब लोग जानते थे, सबने बता ही दिया था। तीसरा था फिनिश गुड्स, जो माल फिनिश हो गया एकदम से बाजार में नहीं जाता बिकने के लिए, उसे भी हमें रखना पड़ता है फिनिश गुड्स। अब प्यारे दोस्तों तीन के बारे में तो अवेयरनेस थी, ये चौथा क्या है? प्यारे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उस प्लांट में होने वाले पेच, कील, हथौड़े, दैट इज कॉल्ड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्या नहीं हो रखेंगे या रखेंगे? रखेंगे ना भैया, एंड दैट इज अगेन इन्वेंट्री। फिर प्यारे दोस्तों अब जरा फिनिश गुड्स के लिए, मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शर्ट्स। प्यारे दोस्तों जब शर्ट्स को पैक करते हैं तो पॉलीथीन और पेपर्स और पिंस ये बहुत लगती होंगी, तो क्या खाली इन्हीं का स्टॉक रखूंगा या पैकिंग मटेरियल का भी स्टॉक होगा? पैकिंग मटेरियल का भी होगा। तो 5 तरह के स्टॉक मैन्युफैक्चरर के पास जनरली होते हैं। इसमें मेजर 3 है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर स्टोर स्पेयर्स का और पैकिंग का भी। सो सब बनाते चलना, नोट्स अच्छे से लिखते चलना प्यारे दोस्तों। मैं आगे चलूंगा स्लाइड के अंदर। तो ट्रेडर्स के पास कौन कौन से होता है, मैन्युफैक्चरर के पास कौन से होता है, उसकी हमने सारी चर्चा करी। थोड़ा सा आगे चलते प्यारे दोस्तों। ये स्टॉक को अब हम सोचते हैं, हम एक ट्रेडर है, ट्रेडर हैं, कोई माल खरीद के लाते हैं 10 रुपए का। कितने रुपए का? सब बताओ कितने रुपए का माल खरीद के लाए? 10 रुपए का। और सेल वैल्यू है 25 रुपया। कितने रुपया? 25। 25 रुपये बेचते हैं। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस विच है, किस पे वैल्यूट करते हैं? कॉस्ट पे नहीं, ये पूरा जो कानून नहीं। कम हो, जो कम हो। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसको कहानी से समझाता हूँ, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों एक तो कॉस्ट है, जनरली अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि अब सीए चल रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। मान लो इसी चीज को हम बेचते हैं 25 रुपए में, कितने रुपए में सब बताओ पढ़ के? 25 रुपए में बेचते हैं, लेकिन बाजार में बेचने का खर्चा आता है 3 रुपए। कितने रुपए का खर्चा आता है? 3 रुपए। कमीशन वगैरह लेते हैं लोग। तो प्यारे दोस्तों कमीशन का, ये मेरे पास पैसा आएगा, कमीशन आएगा या मेरी जेब से जाएगा? जाएगा तो प्यारे दोस्तों नेट पैसा कितना आएगा? 22। प्यारे दोस्तों अभी तक 12वीं तक हम कहते थे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस नहीं है, पहली कॉस्ट प्राइस है, दूसरी है दिस सेल में से जो बेचने के खर्चे हैं वो घटा दो, देन दैट इज कॉल्ड एनआरवी, फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दोबारा बोलो क्या है? नेट रियलाइजेबल प्यारे वैल्यू। दोस्तों 10 रुपए का खरीदा, इसका मतलब बिकने पर नेट पैसा 22 रुपए आता है, तो भैया मेरे लिए सस्ता कॉस्ट है, मैं कॉस्ट पे वैल्यूट करूंगा। लेकिन किसी कारण से किसी बिजनेस के अंदर ये छोटा आ जाए, मान लो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 हो जाए, तब मैं किस पे वैल्यूट करूंगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो स्टॉक को किस पे वैल्यूट करते हैं जनरली? एक 99% कॉस्ट पे। लेकिन कभी कभी कोई माल मान लो हम 10 रुपए का खरीदते हैं और बाजार में एब्सोल्यूट हो जाए,
और बाजार में उसको बिकने से मेरे को 9 रुपए मिले, तब मैं 10 रुपए का थोड़ा ना कहूंगा, तब तो मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा और कहूंगा मेरा माल 9 रुपए का है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम स्टॉक को किस पे वैल्यूट करते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन जब उसकी सेल प्राइस बोलूं या एनआरवी बोलें, नया नाम आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरवी? नेट रियलाइजेशन वैल्यू। कैसे निकालते हैं नेट रियलाइजेशन वैल्यू? सेल प्राइस में से सेलेबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस घटा दें तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, जो नेट पैसा मेरी जेब में आएगा। सो प्यारे दोस्तों, इन दोनों में से जनरली क्या कम होती है? कॉस्ट। कॉस्ट पे ही लेते हैं। लेकिन कभी ऑब्सुलेंस हो जाए, ऑब्सोल्यूट हो जाए मेरा स्टॉक, तो बाजार में दाम ही मुश्किल से मिले, बिकता ही ना हो, तब मेरे दाम बाजार में कम हो जाएंगे। और ऐसी हालात में मैं नहीं कह सकता कि मेरा गोडाउन में जो माल पड़ा है वो 10 वाला है, तब मुझे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के तहत, प्रूडेंस लॉ के अगेंस्ट 9 रुपीस कहना चाहिए। तो मेरा बेसिक प्रिंसिपल था, इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल प्राइस नहीं प्यारे दोस्तों, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्या यहां तक आ गया? क्या मैं आगे चलूं दोस्तों? सबको आ गया? अच्छे से नोट्स बनाते चलना। हर्ष चलूं आगे? यस सर। भैया आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर जो स्टॉक को वैल्यूट करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की दो बेसिक तरीके हैं। वन इज कॉल्ड, अच्छा अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में कहा 99% किस पे वैल्यूट करेंगे? सब बताओ। Cost. कॉस्ट पे। तो ये तो वेरी एबनॉर्मल है जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो जाए। ऑब्सोल्यूट होएगा जिस मैन्युफैक्चरर का माल उसी के लिए होगा, जनरली ऐसा नहीं होता। सो प्यारे दोस्तों, कॉस्ट पे जनरली वैल्यूट करते हैं, तो कॉस्ट बेस्ड मेथड बोले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, तो ये एक तरीका चलेगा। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा। इसमें लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज की चर्चा करूंगा। फिर एक दूसरा तरीका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पर। अब इसको जब हम करेंगे तो ही हम ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। इसका मेथड आएगा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किस किस पे पढ़ेंगे भैया? कॉस्ट बेसिस पे और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। इसका मेथड का नाम क्या है भैया? एडजस्टेड सेल प्राइस। इसके अंदर अब ये बेस स्लाइड है जिसके अंदर मेरा सारा चैप्टर चलेगा। तो अभी हालांकि स्लाइड के बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, धीरे धीरे क्लब कर लेंगे हम। प्यारे दोस्तों आगे चले। कोई मुझे याद दिलाओ, अभी मैंने कहा था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है इसका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का? Second. AS2। क्या 2 नहीं बोलते भैया, क्या बोलते हैं? AS2। अब प्यारे दोस्तों, कोई बोलता है कॉस्ट, कॉस्ट में जो मेरा माल खरीदा उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या भैया? बाजार गए, 10 रुपए के भाव से जो भी माल खरीदा वो सारा, प्यारे दोस्तों माल खरीदा नहीं, अपने घर तक लेके आए, तो वो खर्चा भी। मान लो आपने कोई टीवी खरीदा 10,000 का, 500 रुपये घर तक लेके आया, भाड़ा दिया, घर आके क्या कहोगे? टीवी कितने का पड़ा? 10,000 का या 10,500 का? सब बताओ। 10,500। 10,500 का पड़ा। प्यारे दोस्तों, फिर प्यारे दोस्तों ये रॉ मटेरियल है, सपोज करो इस रॉ मटेरियल से कुछ हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कोई फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो प्रोसेस करने का खर्चा भी बताओ स्टॉक में नहीं जुड़ेगा या जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो कन्वर्जन कॉस्ट भी क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसको रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करने का क्या खर्चा हुआ? क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, फिर मान लो ये स्टॉक मैंने दिल्ली में बनाया और फिर मैं उसको कलकत्ता ले गया माल को, तो कलकत्ता में पहुंचने का खर्चा भी इसमें जुड़ेगा, बोलो ना यहाँ? तो अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन तक पहुंचने में, प्रेजेंट लोकेशन तक पहुंचने में स्टॉक में जो जो खर्चा होगा वो सब चीजें इसमें जुड़ेगी। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट ले रहा था आज। प्यारे दोस्तों अब आता हूँ इन्वेंट्री को वैल्यूड कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बात कर रहे हैं, तो इसके दो मेथड हैं। वन इज कॉल्ड पीरियोडिक, प्रीपेंचुअल। पीरियोडिक के अंदर भी तीन आएंगे, लीफो, फीफो, एवरेज। और प्रीपेंचुअल में भी तीन आएंगे, लीफो, फीफो, एवरेज। बताओ पीरियोडिक में कितने आएंगे? सब बताओ, बोल के बताओ। लीफो, फीफो, एवरेज। हाँ, और प्रीपेंचुअल में भी तीन आएंगे, कौन कौन से? लीफो, फीफो। लीफो, फीफो, एवरेज। प्यारे दोस्तों अब यहाँ इन्वेंट्री के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इट्स अ वेरी स्मार्ट। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पीरियोडिक के अंदर तीनों मेथड की, लीफो की, फीफो की और एवरेज की। जरा देखना, एवरेज में मैंने दो एवरेज ली है। पहली एवरेज कौन सी है? सब पढ़ो। सिंपल एवरेज। दूसरी एवरेज पढ़ के बताओ। वेटेड एवरेज। प्यारे दोस्तों आओ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हैं। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम रिकॉर्डिंग की चलेंगे। अब मैं परफेक्ट कहानियों पे आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अब ये कहानी पे चलेंगे। चलो जी, अब प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट था।
प्यारे दोस्तों, मुझे चाहिए स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक चल रहा है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में मैं चल रहा हूँ पीरियोडिक मेथड पे। सो प्यारे दोस्तों, कम टू दिस वंडरफुल स्टॉक वैल्यूएशन पीरियोडिक मेथड। इसकी एक कहानी बनाते हैं। 3 मेथड थे, कोई बता दो, याद दिलाओ कौन कौन से। लीफो, FIFO average. पहले पहले इस तीनों पे बात कर लेते हैं। इसके पीरियोडिक के अंदर हम 3 सब पार्ट पे चलेंगे। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड फीफो। क्या भैया? फीफो। द सेकेंड इज कॉल्ड लीफो and the third is called average. Average can be of having two part. One can be called as simple average and other is called weighted average. सबसे पहले बात करते हैं प्यारे दोस्तों फीफो की। कई मित्रों ने पढ़ रखा होगा, इसकी फुल फॉर्म बता दो भैया। First in, first out. हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्यारे दोस्तों, जो फर्स्ट इन, जो पहले माल आया उसे पहले भेजेंगे। जो पहले माल आया उसे पहले बेचेंगे। इसका मतलब बताओ, बचा के कौन से रखेंगे, नया वाला माल या पुराने वाला माल? पुराने वाला। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से जो जो नया आया है जल्दी जल्दी उसे बेच बटाते रहेंगे, गोडाउन में बचा के रखेंगे जानबूझ के पुराने वाला माल। सो प्यारे दोस्तों, लीफो की फुल फॉर्म Last in, first out. लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्यारे दोस्तों, कौन सा बेचेंगे? जो पुराना माल है उसे पहले बेच देंगे। पुराने माल को पहले बेचते रहेंगे तो बताओ बचेगा कौन सा? नए वाला. यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक में माल बचता है वो कौन सा बचता है? ओल्ड। यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक में माल बचता है वो कौन सा बचता है? न्यू। अब मैं आपसे जरा चर्चा कर रहा हूँ, लॉजिक बनाना है इसके। प्यारे दोस्तों, सपोज करो आप चावल के दुकानदार हो। क्या बेचते हो? राइस बेचते हो। क्या बेचते हो? राइस। अच्छा बताओ, अच्छा राइस कौन सा होता है, नया वाला या पुराने वाला? पुराने वाला. अच्छा आप बताओ, आप अपने दुकान का भला चाहते हो, आप अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो, कौन सा बेचोगे, पुराना या नया? नया. हाँ, नया जल्दी जल्दी निकालते रहेंगे। तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे? FIFO. सब बोलो, सब बोलो। फर्स्ट इन। First in, first out. प्यारे दोस्तों सब बताओ, ये मेरा भाई कह रहा है फीफो करेंगे। प्यारे दोस्तों, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे ताज़ा आया होगा, जो लास्ट में आया होगा उसे बेचना पसंद करूंगा भाई। भाई मैं बोल देव ना या हाँ? Yes sir. हम्म, सर अभी आपने बोला था ना ऊपर कि फर्स्ट इन में तो वही होता है कि जो पहले जो आया. पहला आया पुराना माल है उसे पहले बेच दिया। अच्छा, मैं शायद कुछ गड़बड़ बोला, मैं क्या इसको हाँ लिख हाँ देते मैं हैं. सही करता हूँ। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया उसे बेच देंगे। तो यहाँ पे जो माल बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा बचेगा? सब एक बार बताना। नए न्यू. वाला। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में जो माल बचेगा, लास्ट इन जो है बेच दिया, और जो बचेगा वो कौन से वाला बचेगा? बताओ बताओ बताओ। पुराने वाला। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, लास्ट जो माल आया वो मैंने पहले बेच दिया। पहले मेरे ख्याल से सही लिखा था कि मैं इसको एक बार रेक्टिफाइड दोबारा करता हूँ, बल्कि इसको हटा लेता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ। प्यारे दोस्तों, लास्ट में जो माल आया वो मैं पहले बेच रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट में जो माल आया, जो अभी ताज़ा ताज़ा माल आया, उसको बेच रहा हूँ। सो प्यारे दोस्तों, राइस के अंदर कोई मुझे बताओ कौन सा माल बेचेंगे। मैं एक बार सब जो दोबारा से एक बार लिख के बताता हूँ। सपोज करो आपके पास सबसे पहला माल आया फर्स्ट स्टेज पे 10 रुपए के भाव। फिर माल आया 12 के भाव बढ़ गया। फिर माल आया 13 रुपए के भाव। फीफो मेथड कहता है ये वाला माल पहले बेचो, ये वाला पहले बेचो, ये बचा के रखो। क्या इतनी बात समझ में आई चैतन्य? Yes sir. लीफो मेथड कहता है लास्ट इन, लास्ट वाला पहले बेचो और पुराने वाला बचा के रखो, है ना भैया? लास्ट इन, जो लास्ट में आया उसे पहले बेच दो। प्यारे दोस्तों, अब राइस के अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब बताओ। ताजा वाला माल बेच देंगे ताकि पुराना बचा रहे, बोलो ना या हाँ? आ गया चैतन्य? Yes sir. फीफो मेथड के अंदर कौन सा बेचेंगे? जो अच्छा, अब जरा मैं एक बात करता हूँ। आप सोच करो गोल्ड बेचते हो। क्या बेचते हो? गोल्ड बेचते हो, सुना रहा हूँ।
अच्छा, कौन सा सोना अच्छा होता है, नया वाला या पुराने वाला? सब बोलो, कौन सा सोना अच्छा होता है? जनरली ऐसा क्या माना जाता है, कौन सा वाला गोल्ड अच्छा होता है? आजकल जो गोल्ड चल रहा है या दादी के जमाने में जो गोल्ड चलता था वो ज्यादा अच्छा था? कौन सा ज्यादा प्योरीफाइड था यश? तो पहले ओल्ड। ओल्ड भैया, ओल्ड गोल्ड को बचा के रखना है, इसीलिए गोल्ड का ज्वेलर फीफो मेथड यूज करेगा, राइस का ज्वेलर लिफो मेथड करेगा। प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने एक स्पेसिफिक आइटम में बोली। अच्छा, आप एक जर्नल शॉप है आपकी, जनरली बताओ कौन सा माल अपने पास जल्दी से बेचना पसंद करोगे, नए वाला या पुराने वाला? जर्नल शॉप है आपकी, सब बोले। पुराने वाला। हाँ प्यारे दोस्तों, हम पुराने वाला माल नहीं रखेंगे, खराब होने का खतरा रहेगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए जर्नली 90% लोग पुराने वाला माल पहले बेचते हैं, इसीलिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब बताओ? लिफो। लिफो मेथड यूज करते हैं। 3 मेथड दोबारा बोलो, कौन कौन से थे? फीफो, लिफो लिफो, एवरेज। एवरेज। फीफो की फुल फॉर्म बताओ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी गुड। लिफो की फुल फॉर्म बताओ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। एवरेज के अंदर तो सबका एवरेज लेंगे। अब मैं प्यारे दोस्तों फीफो का एग्जांपल लूंगा और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेज करूंगा, ध्यान से देखना। मेरा मेथड है फीफो, ध्यान से देखो। अब फीफो का कोई बताओ मेरा क्या चल रहा है, पीरियोडिक ना? फीफो के लिए मैं एक कहानी बना लेता हूँ। कहानी ले लेते हैं, सपोज करो कनन बहन का एक बड़ी सी दुकान है, कनन का एग्जांपल ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दिस इज केस वन, बहुत ध्यान से सुनना। कनन बहन गई बाजार, माल खरीद के लाई और बेचती है। सपोज करो इसके पास 1 जनवरी को 50 यूनिट पिछले साल के पड़े थे, दिस इज एन ओपनिंग स्टॉक। 50 यूनिट्स पड़े थे और इस बहन ने खरीद रखे थे पिछले बार 10 रुपए के भाव। कितने भाव, सब बताओ? 10 रुपए के भाव। फिर 5 जनवरी को ये बाजार गई, 100 यूनिट खरीद लाई। दोस्तों ये 100 यूनिट खरीद लाई, दाम बढ़ गए, 12 रुपए हो गए। अच्छा बताओ, आजकल दाम जनरली घटते हैं या जनरली बढ़ते हैं? सब अटेंटिव होके जल्दी जल्दी बोलो, माइक खोल के बैठो और जल्दी बढ़ते से हैं। जल्दी पार्टिसिपेट करो। गुड मेरे भाई। 6 जनवरी को फिर अगले दिन ये बाजार गई, 200 यूनिट और खरीदे। 200 यूनिट खरीदे तो दाम और बढ़ गए, 13 रुपए। पहले समझना कि यहाँ पर झगड़ा क्या है, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो फीफो यूज क्यों कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, फिर 7 जनवरी को इसने माल इशू किया, या तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इशू प्रोडक्शन के लिए, या इसने बेच दिया, एक ही बात है, या सेल कर दिया। सपोज करो अब इसके पास थे प्यारे दोस्तों 350 यूनिट थे, इसके अंदर से इसने 250 यूनिट इशू कर दिए। प्यारे दोस्तों, फिर 15 जनवरी को ये फिर बाजार गई और 100 यूनिट खरीद लाई, दाम हो गया 12 रुपया, घट गया। फिर 18 जनवरी को फिर बाजार गई, 50 यूनिट और खरीद लाई, दाम बढ़ के 15 रुपये हो गया। फिर प्यारे दोस्तों 25 जनवरी को इसने माल इशू किया या सेल किया, गया 100 यूनिट। प्यारे दोस्तों, महीने की आखिरी तारीख बता दो, जनवरी महीना चल रहा है 31 जनवरी। 31 जनवरी को इसको गोडाउन के अकाउंटेंट ने बताया 10 यूनिट्स स्पॉइल हो गए। दोबारा बोलो, क्या हो गए? 10 यूनिट, 10 यूनिट स्पॉइल। अच्छा बताओ, आए या गए? गए। गए तो मैं इसको रेड कलर से प्रेजेंट कर लूं, ये सारे गए वाले हैं, ये सारे आए वाले हैं। अब ये बहन कहती है भैया क्लोजिंग स्टॉक में माल कितना है। भैया आप पहले बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, और अगर किसी को थोड़ा बहुत आता है तो कृपया करके डिलीट दबा देना ताकि जीरो से समझ सके। अच्छा एक बात बताओ, इन सबको जोड़ के इसके पास टोटल माल इस महीने के दौरान कितना आया? प्यारे दोस्तों 50, 150, 350 और 50, 400 और 500, कितना माल आया सब बता दो? 500। 500 यूनिट्स आया। बहुत ध्यान से सुनना, कितना माल इसने इशू किया या इसके पास से गया, यही वाला गया ना भैया? तो 250 और 100, 350, 350 में से और 10 जोड़ दूं तो गया कितना है? 360 यूनिट। कोई मुझे बता दो, 500 आया था, 360 गया, तो क्लोजिंग में कितना माल बचा होगा? 140। बहुत बढ़िया दोस्तों,
500 यूनिट्स में से इस बहन ने 360 यूनिट इशू कर दिए, तो बच गया 140 यूनिट। अब प्यारे दोस्तों सब मेरे को बताओ, स्टॉक को किस पे वैल्यूट करते हैं, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस या जो छोटा हो? जो छोटा हो। जनरली कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस छोटा होता है या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ कॉस्ट एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग। अगर सारी कॉस्ट होती है एक ही, सब 10 रुपए के भाव, मेरे को 1 सेकंड लगता, मैं 10 रुपए लगा देता। लेकिन बाजार के अंदर इन्फ्लेशन हमेशा रहता है प्यारे दोस्तों, इसलिए बताओ कॉस्ट सेम रहेगी या कॉस्ट भी घटती बढ़ती रहेगी? सब बताओ, कॉस्ट सेम रहेगी या बढ़ती घटती रहेगी? तो प्यारे दोस्तों अब झगड़ा हो गया कि मैं कौन सी कॉस्ट लूँ, 10 रुपए वाली, 11 रुपए वाली, 12 रुपए वाली, 15 रुपए वाली। इसके लिए हमने मेथड बनाए 3। पहला मेथड याद दिलाओ अभी हम जो बोर्ड पे कर रहे हैं, फीफो। फीफो। फिर दूसरा लीफो। लीफो। फिर तीसरा एवरेज। प्यारे दोस्तों जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कोई भी दुकानदार फ्री है, वो या तो लीफो यूज करो या फीफो, पर कंसिस्टेंटली यूज करना है। अगर 1 साल उसने फीफो यूज किया तो अगले साल भी कौन सा यूज करेगा? फीफो। फीफो। ऐसा नहीं कि मेथड चेंज कर लेगा। सो प्यारे दोस्तों अब मेरे को फीफो मेथड से, सपोज करो कनन बहन ने तय किया कि इसको करेगी, इस सिचुएशन को ये फीफो मेथड से करेगी, तो फीफो मेथड से कैसे करेगी? प्यारे दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, कीवर्ड क्या लिखा, प्रिपेंचुअल या पीरियोडिक? पीरियोडिक। प्यारे दोस्तों रुको और मेरी बात को ध्यान से सुनना। पीरियोडिक का मतलब है ये मेथड हर इशू पे नहीं लगाएगी, ये महीने के एंड में लगाएगी, ये पीरियड के एंड में सारी कैलकुलेशन करेगी। पीरियोडिक का क्या मतलब, पीरियड के कैलकुलेशन कब एंड होगी? में। एंड में। हर रोज रोज नहीं करेगी हिसाब किताब, कब करेंगे? पीरियड के एंड में। प्यारे दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया वो पीरियड बताओ 4 महीने है, पूरा साल है या 1 महीना है? 1 महीना। कोई भी पीरियड हो सकता है, इट मे बी इन द क्वेश्चन क्वार्टर हो, 4 महीने हो, 2 महीने हो, 6 महीने हो, कोई भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों सबसे पहले अब मैं इसका सिस्टम बनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे को फीफो मेथड चलना है, तो पहले सारा माल सिलसिलेवार जो जो आपके पास आया स्लैब वाइज वो बनाना। प्यारे दोस्तों अब मैं सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ। प्यारे दोस्तों सबसे पहले पहले डेट 1 जनवरी, कितना माल था भैया, सब देख के बताओ। 50 यूनिट 50। 10 वाला। फिर प्यारे दोस्तों स्लैब वाइज जो जो माल आया पूरे पीरियड में, पूरे 1 महीने के, मेरा 1 महीने का पीरियड है, स्लैब बना रहा हूँ। 5 जनवरी को 100 यूनिट आया, क्या भाव आया प्यारे दोस्तों? 12 के भाव। फिर प्यारे दोस्तों साथ साथ करते रहे ना, 6 जनवरी को 200 यूनिट और आए, किस भाव? 13 के भाव। दोस्तों जो गया उसको छोड़ो, जो जो आया वो करना है भैया। जितेश आ रहा है ना? हाँ भैया आ रहा है। 15 जनवरी को फिर आया प्यारे दोस्तों, 100 यूनिट आए, 12 रुपए के भाव। 18 जनवरी को फिर आए 50 यूनिट, 15 के भाव। सारा जो जो माल आया वो आ गया, स्लैब्स बना लिया। अब प्यारे दोस्तों कोई मुझे यहाँ पे देख के बताओ मुझे कितना इशू करना है इसमें से, कितना इशू करना है, पढ़ के बताओ। क्या कहती है अनुषा? 360। 360। मेथड का नाम बताओ, अब रुक जाओ पहले एक बार समझ लो। फीफो। फीफो, फीफो का मतलब बताओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सा माल 360 बेचना है? 360 यूनिट में कौन सा पहले बेचना स्टार्ट करूं, लास्ट 1 वाला या जनवरी फर्स्ट वाला। वाला? फर्स्ट वाला। प्यारे दोस्तों यहां पर मैं अब आगे लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ इशू, और मुझे 360 यूनिट बनाने हैं भैया। 50 यूनिट ये वाले इशू कर दूं, 360 अभी हुए नहीं, 100 ये वाले भी कर दूं, 12 वाले थे, 150 हो गए। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना 360 बनाने हैं। प्यारे दोस्तों अब 360 बनाने के लिए कोई बताओ इसमें से कितने ने लूं? सारे ले लूं ना ये भी? 200, 13 वाले, 350 हो गए, बोलो हाँ के ना? हाँ। प्यारे दोस्तों अब 360 बताने हैं, इसमें से कोई बता दो कितने इशू करूंगा? 10 यूनिट, 10। कितने रुपए वाले? 12 वाले, बोलो हाँ के ना? हाँ। प्यारे दोस्तों मजा आ गया। अब सावधानी से मेरी इस बात को सुनना, पहले रुक जाओ। ये कोई मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक आया है या इशू का कॉस्ट आई? कॉस्ट ऑफ इशू। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये सारे इशू है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। प्यारे दोस्तों जरा देखना, इस 100 में से कितने इशू किए थे? 10। 100 में से 10 इशू किए थे, कितने बच गए? 90। इस 100 में से 90 यूनिट बच गए 12 वाले। प्यारे दोस्तों ये तो सारे ही बच गए। 50 यूनिट 15 वाले, बोलो हाँ या ना? हाँ। प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1080।
7,750 जोड़ लो, कितना आया? 0 1830 1830। प्यारे दोस्तों, दिस इज माय इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये मेरा स्टॉक निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक। मेथड याद दिलाओ, FIFO फीफो के आगे बताओ कब, प्रिपेंचुअल या पीरियोडिक? periodic कोई याद दिलाओ, पीरियोडिक का मतलब मेथड कब लगाना है? पीरियड के end में सारी देखना, मैंने कब इशू किया मैंने नहीं देखा, मैंने कोई इशू की डेटें नहीं देखी, पूरे पीरियड में जो जो माल आया वो इकट्ठा स्लैब बना लिए। फीफो मेथड इज वेरी सिंपल दोस्तों, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पुराना माल इशू कर दो। 360 यूनिट इशू करने थे, इशू कर दिए प्यारे दोस्तों, जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक बन गया, मजा आ गया, फीफो मेथड क्लियर। क्या प्यारे दोस्तों आ गया? मैं आगे चलूं, ध्रुव आ गया, प्रीति आ गया, यश आ गया, तेज, गुड भैया। हाँ भैया, मैं रब कर दूं दोस्तों इसे। हाँ भैया। प्यारे दोस्तों, पहला मेथड मैं लिया, कनन बहन का कहानी बनाया, और ये पहला मेथड बनाया फीफो से। प्यारे दोस्तों, कहानी सेम रखते हैं। अभी फीफो के बाद दोबारा बताओ ना, दूसरा मेथड कौन सा था? फीफो के बाद दूसरा मेथड? LIFO LIFO प्यारे दोस्तों, कहानी सेम रखते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को लीफो से करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल, बड़े ध्यान से करना। सो प्यारे दोस्तों, कम टू दिस केस 2 एंड दिस इज कॉल्ड लीफो, लीफो का पीरियोडिक। अब प्यारे दोस्तों, अब तुम्हें समझ में आता होगा, अगर फीफो आ गया तो लीफो 2 मिनट में होएगा। प्यारे दोस्तों, मिलके करेंगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मैं सिस्टमेटिक बनाऊं। प्यारे दोस्तों, सारा माल रख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। सबसे पहले सिस्टमेटिक, कितने यूनिट से शुरू करूं? 50 यूनिट। कितने वाले थे प्यारे दोस्तों? 10 वाले। उसके बाद 100 यूनिट खरीदे बहन ने, 12 रुपए वाले। फिर 200 यूनिट खरीदे बहन ने, 13 वाले। फिर 100 यूनिट खरीदे, 12 वाले। फिर 50 यूनिट खरीदे इस बहन ने, 15 वाले। तो बहन ने टोटल माल खरीदा 500 यूनिट। इशू किए 360 यूनिट, मैंने निकाल लिया, क्लोजिंग में 140 बचेंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारी परचेज है, ओपनिंग प्लस परचेज। अब पता नहीं दूसरा कॉलम क्या बनाते थे, कुछ और, या कॉस्ट ऑफ इशू क्या बनाते थे भैया? cost of issue प्यारे दोस्तों, अब मुझे कोई बता दो मेथड कौन सा चल रहा है। LIFO लिफो बोले तो फुल फॉर्म बताओ ना सब। last in लास्ट इन first फर्स्ट out आउट। कहाँ से इशू करना शुरू करूं, पहले से या आखिरी से? last in लास्ट से। प्यारे दोस्तों, 360 यूनिट बेचने, 360 यूनिट इशू करने, आखिरी से। 50 ये गए 15 वाले, 100 ये गए 12 वाले, 200 ये गए 13 वाले। देखना 360 हो, 350 हो गए, 10 इसमें से भेजूंगा ना, 12 वाले। अब कोई प्यारा मुझे बता दो, क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है, इस स्लैब का कितना माल बच गया? 90 कितने वाला? 12 वाला। 12 वाला इस स्लैब का कितना माल बच गया? सारे 50 50 यूनिट 10 वाला। प्यारे दोस्तों, ये कितना हो गया? 500 रुपया। ये 1080। टोटल कोई कॉस्ट बता दो कितना आ गई? 1580 प्यारे दोस्तों, पहले मुझे बताओ, लीफो मेथड से मैंने अभी ये सेम ही क्वेश्चन को किया, मेरे पास 140 यूनिट से 1580 रुपए के। फीफो मेथड अभी किया था, याद दिलाओ। 140 यूनिट कितने रुपए के थे भैया? खंडेलवाल बता दोस्त, बता भाई खंडेलवाल, अभी पीछे क्या होगा? 1830 1830। प्यारे दोस्तों, अब मुझे कोई, मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूँ कि गहराई से समझना, कौन से मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की कीमत ज़्यादा आती है? FIFO से किस मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम आती है? LIFO प्यारे दोस्तों, अब रियलिस्टिक के अंदर तो लीफो फीफो, मैंने बताया, गोल्ड का दुकानदार होगा वो कहेगा पुराना रखूं और नया बेचूं, वो फीफो लगाएगा। राइस का दुकानदार अलग मेथड यूज करेगा, ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन के लिए भी ये प्रयोग किए जा सकते हैं ना। किसी को स्टॉक ज्यादा दिखाना हो तो बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा? स्टॉक बढ़ा के FIFO दिखाना हो फीफो, प्रॉफिट ज्यादा आएगा अपने आप ही। किसी को स्टॉक घटा के दिखाना हो तो कौन सा मेथड? LIFO प्यारे दोस्तों, अभी हमें को पेपर के हिसाब से नहीं समझना कि कब लिफो कब फीफो, पेपर में तो हमें देगा लिफो यूज करो या फीफो। सो लिफो आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मैं आगे चलूं? आर्यन यहाँ तक आ गया?
सब हाँ जल्दी भैया। जल्दी बनाते चलना, बहुत मजेदार सा है प्यारे दोस्तों। लीफो हो गया, फीफो हो गया। अब तीसरा मेथड याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ। तीसरा एवरेज, एवरेज। एवरेज में दो थे, कौन कौन से? वेटेड, और वेटेड एंड सिंपल। हाँ प्यारे दोस्तों, आ जाओ। मैं यहाँ पे पीरियोडिक चल रहा है प्यारे दोस्तों, सब मेरा प्रिपेंचुअल नहीं है। सो मैं वापस आया, अब इस मेथड के ऊपर बात करता हूँ। दिस इज माय वंडरफुल केस नंबर 3। सो एवरेज, एवरेज में भी मैं पहले ले रहा हूँ सिंपल एवरेज। कौन सा एवरेज? कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। प्यारे दोस्तों, दिस मेथड इज टू इजी, इट्स अ वेरी सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, मेरा प्राइस कौन कौन से है? सब बताना, प्राइस कौन कौन से हैं? 10 रुपया, 12, 12 रुपया, 13, 13, 12, 12, 15। 15, अगर मैं कहूँ सिंपल एवरेज प्राइस निकालो, तो प्यारे दोस्तों आप सब लोग 11वीं पास हैं। 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 15, ये वाले प्राइस है ना। किससे डिवाइड करूं एवरेज निकालने के लिए, कोई बता दो। 5 से, हाँ बहुत बढ़िया। उठाओ कैलकुलेटर, कोई जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आया। पचास। 12. कितना आया भैया? 62 आया ना सम इसका। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 62/5, 12.4। 12.4। प्यारे दोस्तों, कौन सा सिंपल एवरेज में 10 रुपये प्राइस मानूं, 12 रुपये, 13 रुपये, या सबका एवरेज प्राइस निकाल लिया? सबका एवरेज प्राइस बताओ कितना आ गया? 12 रुपया 40 पैसे। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई बताओ इशू कितने किए थे? जरा देख के बताओ। 360, 360 यूनिट। अगर कोई बोले लागत बताओ, तो 12 रुपये 40 पैसे से कैलकुलेट करके लिख दिया। बोलो ना या हाँ? क्लोजिंग हाँ, स्टॉक बोले तो कोई हिसाब किताब नहीं। कोई बताओ कितने यूनिट बच गए थे? 140, और सारे 12.5 रुपये 40 पैसे से क्या क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया या आ गया? कोई बताना, आ गया, कैलकुलेट करके कितना आया? उठाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो। ऊपर वाला आया फोर ऊपर फोर वाला सिक्स फोर 4, 6, नहीं 4464। 4, 4, 6, 4, ठीक ना भाई? और नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ दोस्तों। 1736। अगेन वंस मोर। 1736। 1736। अच्छा कोई बोले ये सारा माल जो हमने 360 यूनिट बेचा है 5,000 में बेचा है, सेल दे दे, तो ग्रॉस प्रॉफिट बड़ी आसानी से निकल जाएगी प्यारे दोस्तों। सेल से मैं कॉस्ट ऑफ इशू घटा दूंगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा या आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन है इसीलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे मिक्सचर भी आते हैं, बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक निकालो। अब ये सारा माल मैंने 6,000 रुपये में 5,000 में बेच दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी बताओ। तो कॉस्ट ऑफ इशू भी निकाल लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ इशू और सेल का डिफरेंस निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों, या ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो दिस इज सो वंडरफुल। कौन सा मेथड यूज किया, कोई बता दो? सिंपल एवरेज। तीन एवरेज, तीन मेथड हो गए, कोई बताना। पहला LIFO, लीफो, FIFO, फीफो, फिर सिंपल सिंपल एवरेज। अब एवरेज, एवरेज में हम और गहरे चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। सिंपल एवरेज के बाद दूसरी वाला एवरेज कौन सा? वेटेड एवरेज, मैं इसको रब करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एंड दिस मेथड इज मोर स्मार्टर वन। सो दिस इज माय फोर्थ केस। साथ साथ सारे बनाते चलना प्यारे दोस्तों। दिस इज माय फोर्थ केस एंड दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। सो प्यारे दोस्तों, चलिए जी वेटेड एवरेज की कहानी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी फिर हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा अभी हम लिफो, फीफो या सिंपल एवरेज में किया। अब वेटेड एवरेज में खाली प्राइस लूं या वेट भी लूंगा, सब बताओ। वेट भी लेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताओ 500 यूनिट क्या भाव खरीदे? 10, हाँ 10 रुपये, मैं भी ठीक लिखता हूँ, या ओपनिंग वाले भी लिए। 100 यूनिट इसके बाद आए 12 रुपये वाले, फिर 200 यूनिट 13 वाले, फिर मेरे पास 100 यूनिट 12 वाले, 50 यूनिट 15 वाले। अच्छा अब जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, ये 50 यूनिट 10 के भाव कितने रुपए के पड़े? 500, प्यारे दोस्तों ये 12 यूनिट 100 के भाव 1200 के पड़े, 1200, ये 2600 के। 2600, ये 1200, 1200, और ये 750, सब बताओ। ये सारे सारे यूनिट कितने थे? 500 यूनिट थे। टोटल कॉस्ट बताओ जोड़ के, उठाओ कैलकुलेटर जल्दी से जोड़ो, उठाओ कैलकुलेटर जल्दी से जोड़ो।
खंडेलवाल कहाँ रह गया आज कैलकुलेशन में दोस्त? 6250 वेरी गुड बहन, तेज से बोल। 6250 6250 खंडेलवाल यही आया, चेक कर। हाँ भैया। अच्छा सब देखना, ये 6250 के 1 यूनिट आए या 500 यूनिट आए? 6200। 500 यूनिट। प्यारे दोस्तों वेटेड एवरेज प्राइस, एवरेज नहीं ले रहा, सिंपल एवरेज में तो इन्हीं को जोड़ा था और 5 से डिवाइड कर दिया था। अब मैं कह रहा हूँ 6250 के 500 यूनिट खरीदे तो 1 यूनिट का प्राइस आ गया ना, कोई डिवाइड करके बताओ। 12.5। गुड दोस्त, कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 12.5। 12.5। तो प्यारे दोस्तों बताओ ये कौन सा प्राइस आया, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, पीरियोडिक मेथड चल रहा है, सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों अब बताओ कॉस्ट ऑफ इशू कहे तो कोई बताओ इस कहानी को देख के कितना माल इशू किया हमने? 360। और साढ़े 12.5 के भाव कितना आ गया भैया? 4500। 4500। गुड दोस्त। फिर प्यारे दोस्तों कोई बोले क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने थे यूनिट थे? 140 यूनिट थे। 12.5 के भाव कोई बता दो कितना आ गया? 1750। दोबारा बोल दोस्त। 1750। बहुत बढ़िया, गुड, क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना। सो प्यारे दोस्तों पीरियोडिक मेथड खत्म। पीरियोडिक के अंदर हमने लीफो किया, फीफो किया, एवरेज किया, एवरेज में सिंपल एवरेज भी और वेटेड एवरेज। अब आते हैं इन्हीं मेथड पे दोबारा, मैं एक बार स्लाइड बैक दिखा दूं। प्यारे दोस्तों ये वाली स्लाइड देखना, इन्वेंट्री का मैंने पीरियोडिक मेथड पूरा कर लिया। अब किस पे आऊँगा? परपेचुअल। परपेचुअल पे। चलो मेरे दोस्तों मैं वापस चला, ये 3 मेथड थे। सो प्यारे दोस्तों मैं सबसे पहले सारी चर्चा किया पीरियोडिक की, लीफो फीफो एवरेज में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब चलता हूँ नेक्स्ट पे। प्यारे दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ दोबारा से फीफो, फुल फॉर्म याद दिलाओ ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लेकिन कैसे? परपेचुअल। परपेचुअल मेथड। सो प्यारे दोस्तों ये परपेचुअल क्या है, आइए फिर इसकी कहानी बदलते हैं और इसकी कहानी को लेकर चलते हैं। प्यारे दोस्तों कहानी के अंदर अब की बार मैं ले लेता हूँ पढ़ने भाई को। पढ़ने भाई बोला भैया आज सबके दुकानदार दुकान का हिसाब रख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, तो हमारी भी शोरूम का बताइए। सो इसलिए भी एक क्वेश्चन लेके आया। प्यारे दोस्तों अब इसके भी कई केस चलेंगे। पहला केस फीफो मेथड से करना है, इसने तय किया फीफो से करना है और परपेचुअल करना। प्यारे दोस्तों 1 जनवरी को इसके पास 50 यूनिट थे जो कि ये भाव खरीदा 8 रुपया। क्या भाव खरीदा प्यारे दोस्तों? मैं थोड़ी सी जगह मुझे ज़्यादा चाहिएगी इसीलिए कंडेंस करके लिख लूँ। 1 जनवरी को 50 यूनिट थे इसके पास, 8 रुपये के भाव खरीदा। ओपनिंग मान लेते हैं इसको। 5 जनवरी को ये बाजार गया, 100 यूनिट खरीदा, भाव बढ़ गया प्यारे दोस्तों 9 रुपया हो गया। प्यारे दोस्तों 7 जनवरी को फिर ये बाजार गया, 100 यूनिट और खरीद लाया, भाव बढ़ के 10 रुपये हो गया। प्यारे दोस्तों 10 जनवरी को इसने इशू किया वो लाइन तो नॉर्मल लिखेगा, जरा मैं आगे बढ़ा कर लिख रहा हूँ। सोच करो इसने 150 यूनिट इशू कर दिया या बेच दिया। सो प्यारे दोस्तों 15 जनवरी को ये बाजार गया, फिर 200 यूनिट खरीद लाया, बाजार में भाव हो गया 11 रुपया। 20 जनवरी को फिर ये बाजार गया, 300 यूनिट खरीद लाया, बाजार में भाव हो गया 12 रुपया। प्यारे दोस्तों 25 जनवरी को फिर इसने इशू किया, 450 यूनिट बेचे या इशू कर दिया। 31 जनवरी को आग लग गई, या मैं अभी मोटी बात ही करता हूँ, स्पॉयल हो गया 10 यूनिट। प्यारे दोस्तों माल आए गए किसी भी कारण से हो, आने को एक लाइन में जाने को एक लाइन में लिखना। अब कहते हैं फीफो से परपेचुअल करो। अच्छा परपेचुअल मेथड का मतलब, प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, परपेचुअल का मतलब है हिसाब किताब हर इशू पे, हर रोज का हिसाब किताब करेंगे। जब भी माल आएगा जाएगा हर डेट पे फीफो लगाएंगे। कब फीफो लगाएंगे दोबारा बताओ? हर डेट पे। प्यारे दोस्तों जबकि हम इसके अगेंस्ट लिफो जब कर रहे थे, तब पीरियोडिक जब हम कर रहे थे, पीरियोडिक के अंदर पीरियड के एंड में मेथड लगा रहे थे। अब यहाँ पे हर इशू पे हम मेथड लगाएंगे, सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों पहले हम सबसे पहले अब यहाँ पर इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं स्टोर लेजर। क्या कहते हैं जितेश? क्या कहते हैं भैया जितेश?
प्रीति क्या Stored करते हैं? ledger. स्टोर लेजर। अब प्यारे दोस्तों सब ध्यान से देखना, ये स्टोर लेजर बनाना होगा तो बहुत सावधानी से स्टोर लेजर बनाओ, तेजी से बनाओ। मैं एक बार स्केल ले लेता हूँ तो अच्छा सा बन जाएगा। स्टोर लेजर बड़ा सा बनाना, अपने रजिस्टर को पलट लो, हॉरिजेंटली कर लो। सो सबसे पहला कॉलम डेट कॉलम, कौन सा कॉलम? Date. डेट कॉलम। फिर पर्टिकुलर कॉलम। प्यारे दोस्तों पर्टिकुलर के बाद ये डेट कॉलम हो गया, पर्टिकुलर। माल आने के 3 कॉलम बनेंगे, माल आने के 3 कॉलम बनेंगे। जरा देखना मैंने बड़ा सा बक्सा बनाया, इस बड़े से बक्से में 3 बनाने, कितना क्वांटिटी माल आया, किस रेट पे आया और किस अमाउंट पे आया। 3 कॉलम किस किस के बनाए जरा बता दो, कितना Rate, क्वांटिटी quantity, कितना। amount. हाँ, फिर इशू, इशू के भी 3, किस क्वांटिटी व कितना क्वांटिटी इशू किया, किस रेट वाला किया और अमाउंट कितना। फिर प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, 3 कॉलम बना रहे हैं प्यारे दोस्तों। सावधानी से चलना, थोड़ा तेजी से चलना। सो प्यारे दोस्तों मैं इसको फिल कर लेता हूँ। व्हाट इज दिस? स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। दिस इज डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, माल आएगा क्या क्या, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा है। इशू के माल आया उसके 3 कॉलम, गया उसके 3 कॉलम, क्लोजिंग के 3 कॉलम। अब बिल्कुल डेट वाइज चलना प्यारे दोस्तों। सबसे पहले 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक। प्यारे दोस्तों मैं रिसिप्ट में नहीं डाल रहा क्योंकि खरीदे नहीं, स्टॉक ही था तो सीधा यहाँ पे डाल रहा हूँ। 50 यूनिट कितने भाव वाले थे जरा देख के बताना, 8 वाले। अमाउंट अपने आप भर लेना, मैं जानबूझ के नहीं भरना, भर लेना, 400 रुपये आएगा। प्यारे दोस्तों 5 जनवरी को हमने कितना इस भाई ने परचेज किया, कितना यूनिट खरीदा भैया देख के बताओ। 100 यूनिट खरीदा, किस भाव? 9 रुपए के हिसाब 9. से, 900 रुपये अमाउंट हो गया। अब जरा रुको और पहली बात ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, इस डेट को, जिस डेट को खरीदा, अब इस डेट को इसके पास माल 2 तरह का होगा। पुराना माल 50 यूनिट 8 रुपए वाला, और अभी 100 यूनिट खरीदा कितने वाला, कोई पढ़ के बता दो ना, 9 रुपए वाला। तो प्यारे दोस्तों इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, ये एक स्पेसिफिक डेट देखना भैया। ये माल था 400 रुपए का, अब इस डेट पे मेरे पास 400 का माल है और 900 का है, या दोनों का है, सब बताओ। दोनों का. तो पूरे स्लैब में पता चल रहा है, बताओ इन्वेंट्री कितनी पता चल रही है, पीरियड के एंड में पता चल रहा है या हर रोज पता चल रहा है। Rows. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मेथड। बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब आया मैं अगली डेट को, 7 जनवरी को। पढ़ने आ रहा है ना भाई? 7 जनवरी को हमने फिर परचेज किए। अच्छा, अब जब परचेज करते हैं ना तो परचेज का बिल नंबर या परचेज ऑर्डर नंबर लिखते हैं यहाँ पे। अभी हमें क्वेश्चनों में कुछ नहीं दिया होगा, अभी नहीं लिखेंगे। 100 यूनिट खरीदे लेकिन 10 के भाव हो गए प्यारे दोस्तों, 1000 रुपए का। स्लैब बनाकर लिखना माल को। अब बताओ 3 तरह का माल हो गया। सबसे पुराना माल 50 यूनिट 8 रुपए के भाव। फिर उसके बाद ये दोनों माल तो एज इट इज पड़े होंगे, 100 यूनिट 9 रुपए वाला। अभी जो नया खरीदा प्यारे दोस्तों 100 यूनिट 10 रुपए वाला। क्या यहां तक आ गया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आर्यन क्या कहता है? अनुषा आ गया, अभी यार प्रीति आ गया। अब प्यारे दोस्तों रुको और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 10 जनवरी को बताओ ये इशू कर रहा है, रिसीव कर रहा है या इशू कर रहा है? Issue. प्यारे दोस्तों मेथड बताओ कौन सा था, सब बताओ। फीफो, फीफो बोले तो कौन सा माल First पहले? in, first out. तो ये 3 तरह का माल है, 150 यूनिट बेचना है प्यारे दोस्तों। फर्स्ट इन तो पुराना माल बेचूंगा, तो पहले ये वाले 50 यूनिट बेचूं, 8 रुपए वाले 150 करने हैं ना भैया। फिर ये 100 यूनिट इशू कर दूं, 9 रुपए वाले। प्यारे दोस्तों 400 रुपए का ये माल इशू हुआ, 900 रुपए का ये माल इशू हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये माल गया, ये माल गया। कोई मुझे बता दो इस डेट पे माल कितना बचा है? खाली 100 यूनिट 10 रुपए वाला। बोलो हाँ या ना। पढ़ने ये आया? यश आ गया, ये यश आया, हाँ भैया. कनन आ गया, ये बहन
बहुत Yes, मजेदार है। अनुषा क्लियर था, जितेश आ गया। हाँ भैया। सर प्यारे दोस्तों बस मुझे ऐसे ही करते चलना है, ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों फिर 15 जनवरी की डेट पे आ जाते हैं। 200 यूनिट परचेज किया, यहाँ पे इशू किया था, 200 यूनिट खरीदा, किस भाव भैया? 11 के भाव 2200 रुपये का। प्यारे दोस्तों अब ये इशू तो आएगा नहीं। अब मेरे पास पुराना 100 यूनिट पड़ा था 10 रुपये वाला, और अभी 200 यूनिट मैंने और खरीद लिया 11 रुपये वाला। क्या आ रहा है भैया सबको? ध्रुव चलें आगे, आ गया यहाँ तक, हो गया भाई? हाँ भैया। गुड दोस्त। 15 के बाद पहुंचे प्यारे दोस्तों 20 जनवरी को। फिर हमने परचेज किया 300 यूनिट 12 के भाव 3600 हो गया। अब मेरे पास ये दो माल था और ये और आ गया। 100 यूनिट 10 वाले पड़े थे, 200 यूनिट 11 वाले, और 300 यूनिट 12 वाले। प्यारे दोस्तों अब 25 के बाद 20 के बाद बताओ हमने कुछ और किया या इशू किया? 25 जनवरी को इशू किया 450 यूनिट। इसमें से करने हैं भैया। मेथड याद दिलाओ कौन सा था भैया? फर्स्ट इन फर्स्ट। अब प्यारे दोस्तों इसलिए पुराना बेचूंगा, अगर लीफो होता तो लास्ट से बेचता। क्या लीफो होता तो वो भी कर लेते ना हम। 450 यूनिट बेचने, देखना कैसे कैसे बेचूंगा। इशू पे आ जाऊं, यहाँ पे इशू है। तो 100 यूनिट सबसे पहले 10 वाले बेचे, फिर प्यारे दोस्तों 211 वाले, मेरे को 450 बेचने हैं, 150 और बेचने पड़ेंगे। हो गए ना भैया? 450 12 वाले। प्यारे दोस्तों ये बिके 1000 रुपये वाले, ये बिके 2200 वाले, ये बिके 1800 आया क्या? चेक करो कोई। हाँ यही आया। हाँ भैया। हाँ प्यारे भैया। दोस्तों ये सारा बिक गया, ये सारा बिक गया। इस 300 में से खाली कितने बिके हैं भैया? 150। तो अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने बचे? 150 यूनिट बच गए 12 वाले। भैया आ रहा है ना सबको? आओ जी आगे चलें। प्यारे दोस्तों इसके बाद 31 जनवरी को फिर स्पॉयल हो गया मेरा माल, 10 यूनिट स्पॉयल हुआ। अब तो एक ही तरह का माल पड़ा है, वही इशू करूं। 12 रुपये वाला 120 रुपये का माल स्पॉयल हो गया। कोई बता दो कितने यूनिट फाइनली बच गए? 140 यूनिट 12 रुपये वाला, है ना भैया? तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक प्यारे दोस्तों इस साल के महीने के एंड में 1680 था। अच्छा कोई मुझे बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे खाली एक डेट का पता चल रहा है या हर रोज का पता चल रहा है इस मेथड से? हर रोज। हर रोज का पता चल रहा है। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको जोड़ लूं तो टोटल परचेज आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। इसको जोड़ूं तो टोटल इशू आ जाएगी, टोटल इशू की कॉस्ट आ जाएगी। बोलो नहीं आया या आ गया? सबको नहीं आया या आ गया? आगे। बहुत अच्छा सा था ना? प्यारे दोस्तों कौन सा मेथड दोबारा बताओ? परपेचुअल। परपेचुअल में क्या जरूर बनाना पड़ेगा? स्टोर लेजर। कभी भी कह दे स्टोर लेजर बनाओ तो इसका मतलब कौन सा मेथड तय हो गया? परपेचुअल। परपेचुअल। प्यारे दोस्तों बहुत शानदार है। पीरियोडिक में क्या करते हैं, परपेचुअल में क्या करते हैं, दोबारा फर्क बताओ। पीरियोडिक में सारा मेथड अलग अलग डेटों पे नहीं लगाते, पीरियड के एंड में लगाते हैं। परपेचुअल में हर डेट को हम ये मेथड लगा रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन पे मेथड लगा रहे हैं। सो दिस इज वेरी स्मार्ट। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? क्या आ गया सबको? अगली क्लास में कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा प्यारे दोस्तों इस मेथड के अंदर। सब अच्छे से करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।